हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और उम्मीद ये भी है कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम आ गया और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स की, है कि नहीं। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं अभी भी वक्त है, ठीक है। आप लोग स्टार्ट कर दें, बाद में ये ना हो कि सिर्फ पछताने के अलावा हाथ मलने के अलावा कुछ आपके हाथों में बचे ना। तो शुरू कर दे दोस्तों, लापरवाही नहीं करें। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार पढ़ लो, ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं। पढ़ते रहो, फिर स्टूडेंट लाइफ में जो मज़ा है ना भाई किसी लाइफ में नहीं है। अपने लेक्चर्स में सारी चीज़ें बता रखी हुई है, सब कुछ आपको जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख लेना चाहिए। हर वीडियो में बार बार एक ही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करूँ, आप लोग बोर मारेंगे, मैं भी आप लोगों को बोरिंग होने से लगूंगा। तो आइए डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। हमने सीबीएसई 2026 को टारगेट करते हुए और कुछ फिजिकल के टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपके सामने। देखते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी बनी पड़ी हुई है अभी। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट किसी भी टीचर से कहीं से भी पढ़े हैं, अच्छी बात है, बस पढ़ें, उनके लिए भी ये चीज़ है कि उनकी नॉलेज कितनी बनी पड़ी हुई है। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, सोचिए कि सोल्यूशन का कुछ 40% टॉपिक आप यहीं से रिवाइज कर गए, सिर्फ इन 4 क्वेश्चन से, गारंटी दे रहा हूँ। आइए हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। कह रहे कि मैच द लॉ, कुछ लॉज गिवन है इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है। ये लॉज है, राउल्ट्स लॉ है, हेनरी लॉ है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मेटिक प्रेशर है। ये हमारे 5 लॉ है। ये 5 लॉ को हमें इससे क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा लॉ किस पे जाके गिरेगा। आते स्टार्ट करते हैं ई से, ऑस्मेटिक प्रेशर। अभी भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर 6 है ना, लेक्चर 4 में होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ा के आया हूँ। ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, बिल्कुल सही। तो उसी तरह से आप लोग गेस करें और बताएं मुझे, आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बना रहे। ये हम क्या कर रहे हैं, होल रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को। मैं सिर्फ इस चैप्टर के मैक्सिमम पार्ट्स में मैं सिर्फ इस 5 क्वेश्चन 5 लाख से क्या कर दिया हूं, खत्म कर दिया। देखिए राउल्ट्स लॉ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आते हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ हमारा यही कहता है कि जो हमारे मोल फ्रैक्शन होते हैं वो पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होते हैं। किस स्टेट में, गैस स्टेट में, ओवर द सॉल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैंने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों दिया, किस वजह से, सिर्फ एक गेस करने के लिए। कहां तुमको कहीं दिख रहा है KF KB कहीं दिख रहा है क्या, या डेल TF या डेल TB नहीं दिख रहा है, डेल TF F मींस फ्रीजिंग पॉइंट। तो आ जाओ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, डेल TB TB डेल TB BB मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और हमने लास्ट वाला बता ही दिया था कि ये हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर कौन सा होता है, पाई इक्वल टू CRT। इस तरह से आपको लॉ के साथ साथ उसके फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए ये चुटकियों में। ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल है आप जरूर बताएंगे मुझे। अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करें। मैं ऐसी और वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, केमिकल काइनेटिक पे, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। D ब्लॉक एंड F ब्लॉक पे सारे चैप्टर्स पे मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बना के आपके लिए सिर्फ दूंगा। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको लाना क्या है, टू गेट 90% किसमें, 2026 में।